आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर 6 जो है कंबशन एंड फ्लेम इसको पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट इसमें है इंट्रोडक्शन। तो फर्स्टली आप देखोगे कि इंट्रोडक्शन में आपको दे रखा है यहाँ पे कि कंबशन वैसे एक्चुअल में होता क्या है, लेकिन आप सभी ने अपने आसपास ये चीज़ें ज़रूर देखी होंगी। जैसे डायग्राम में भी देख रहे हैं आप, एलपीजी दिखा रहे हैं, यहाँ पे पेट्रोल को दिखा रहे हैं, यहाँ एक ये भी है जिसको है, ये एक आपको पीस दिख रहा होगा एक पत्थर की तरह, दिस इज द कोयला। ठीक है, वी यूज फ्यूल लाइक वुड, कोल, एलपीजी एंड पेट्रोल फॉर डेली एक्टिविटीज़। हम डेली एक्टिविटीज़ के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं। दीज फ्यूल बर्न्स प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जब भी ये जो फ्यूल्स हैं, जब भी ये बर्न करते हैं तो ये हीट भी प्रोड्यूस करते हैं और साथ में लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। तो क्या हुई कंबशन? कंबशन इट इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन इट इज बर्न। नेक्स्ट इसमें आप देखोगे देन व्हाट इज कंबशन। तो डेफिनेशन यहाँ पे क्लियरली लिखी हुई है, द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। तो कंबशन क्या हुआ, ये एक तरह से केमिकल प्रोसेस है और इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन के देखो, जब भी कंबशन होगी तो इसमें क्या है आपको पता है, जब बर्निंग प्रोसेस हो रही है तो बर्निंग के लिए जो है वो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है। बिना ऑक्सीजन के बर्निंग प्रोसेस जो है वो होती ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सब्सटेंस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो यहाँ आप देख रहे हो, द सब्सटेंस दैट बर्न्स इज कॉल्ड फ्यूल। जो सब्सटेंस जल रहा है, जिसका दहन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस या फिर आप बोल लो फ्यूल। जैसे कि यहाँ पे आप दिखाया भी है, डायग्राम में आप देख रहे हो इसको। तो यहाँ पे फ्यूल जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है, जब ये जलता है, बर्न करता है, तो ये हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस करेगा एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कंबशन के, जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड, लाइटिंग अ कैंडल, बर्निंग एलपीजी इन अ स्टोव। नेक्स्ट देख रहे हैं कंबशन ऑफ पेट्रोल इन व्हीकल्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको कंबशन के लिए। जैसे कि हमने फर्स्ट इसमें दे रखा है बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना। तो इसमें भी आप देखते हो हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है जब कंबशन प्रोसेस होती है। और जब लाइटिंग अ कैंडल, जब आप एक कैंडल को जलाते हो तो उसमें भी हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होती है। बर्निंग ऑफ एलपीजी, जब घरों में आप लोग स्टोव जलाते हो, खाना पकाने के लिए एलपीजी जलाते हो, जो आपका नॉर्मली जो सिलेंडर रखा होता है एलपीजी गैस जो है, तो खाना बनाने के जिसका इस्तेमाल करते हो उसमें भी हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होती है, नीले रंग की लाइट के साथ जलती है। और जब भी पेट्रोल जो व्हीकल्स में यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा धुआं निकलता है, उसमें काले रंग का धुआं होता है, ठीक है। और हीट आपने देखा होगा गाड़ियाँ गर्म भी हो जाती हैं, धुआं निकलता है, तो दैट इज़ द आल्सो हीट प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, देन दैट इज कंबशन। अगेन इट इज़ अ कंबशन प्रोसेस। नेक्स्ट चलते हैं, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। तो क्या कंडीशंस रहती हैं कंबशन प्रोसेस के लिए होने के लिए? तो यहाँ पे देख रखा है जैसे कि एयर, फ्यूल, समथिंग कैन बर्न। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए होती है, जैसे कि एक तो फ्यूल चाहिए होता है, एक ऑक्सीजन चाहिए होती है जो टू सपोर्ट द बर्निंग, जो इसको बर्निंग के लिए सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट ऐसे हीट टू रेज द टेम्परेचर टू द इग्निशन पॉइंट, कि जब तक वो इग्निशन टेम्परेचर गेन कर ले तब उतना टेम्परेचर जो है, टू रेज द टेम्परेचर, कि उसके टेम्परेचर को बढ़ा सके कि वो इग्निशन टेम्परेचर या इग्निशन पॉइंट तक पहुंच सके। तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। तो बात करते हैं कि इग्निशन, जैसे कि बोला कि इग्निशन टेम्परेचर तक उसको रेज करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस जो है वो कैचेस फायर, आग पकड़ता है, एंड स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है, आप एग्जाम्पल से ज़्यादा समझेंगे। एक पेपर है, एक कोल है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अब पेपर को आप देखोगे तो वो इजीली जल जाता है, जल्दी आग पकड़ लेगा। और अगर हम बात करते हैं कोयले को ही लेते हैं, तो कोयला जो है वो
इजीली जो है वो आग नहीं पकड़ता। तो लो इग्निशन टेम्परेचर हुआ किसका, पेपर का। अगर पेपर इजीली जल रहा है क्योंकि इजीली आग पकड़ रहा है तो नहीं कि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, लो है। और जो देर जिसको टाइम लगेगा थोड़ा आग को, उसको कोयले को जलने के लिए, कोल को, तो इसका मतलब इसका इग्निशन टेम्परेचर जो हायर है एज कंपेरिजन टू पेपर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे एक आपकी एनसीईआरटी बुक में एक हिस्ट्री भी दे रखी है मैच स्टिक की, तो इसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें। और इसमें बहुत से क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक, जैसे कि इसमें दे रखा है हिस्ट्री, मतलब इसके बारे में दे रखा है। जो मैच स्टिक जो जैसे आप देख रहे हो, ये माचिस की तिल्ली तो जली हुई है, जैसे आपने नॉर्मली भी देखी होगी माचिस की तिल्ली, उसकी जो हेड होती है, हेड में काला काला रंग या कई बार काले रंग की बनी होती है, उसका हेड स्टिक के साथ जो सब्सटेंस लगा होता है, या फिर कई बार वो रेडिश कलर का भी होता है, कईयों में ग्रीन कलर का भी होता है। तो आपने इसको ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा। तो मैच स्टिक इज़ अ मिक्सचर ऑफ, क्या है, किसका मिक्सचर होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फॉस्फोरस विद द सम ग्लू एंड स्टार्च was applied on the head of a match made of suitable wood. When stuck against a rough surface, आपने देखा ये इसका रफ सरफेस है, जब इसके साथ स्टक करते हैं, white phosphorus got ignite due to the heat of friction। आपको पता है फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे आप इसको रब करोगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे व्हाइट फॉस्फोरस क्या करता है, इट गॉट इग्नाइट, जलना शुरू कर देता है। एंड दिस स्टार्ट द कंबशन ऑफ द मैचस्टिक, जिससे जो है मैचस्टिक जो होती है ये जलना शुरू हो जाती है। These days the head of the safety match कंटेन्स ओनली एंटीमनी। आजकल के दिनों की बात कर रहे हैं कि अब जो है, मतलब अब क्या किया जाता है, जो हेड होता है मैच डिवाइस के अकॉर्डिंग, अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस सेफ्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है, जो मैच स्टिक जो होती हैं कंटेन ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटाशियम क्लोरेट, सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं। द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस। अब वाइट फॉस्फोरस की जगह क्या कर रहे हैं, रेड फॉस्फोरस जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ मच लेस डेंजरस, क्योंकि ये कम जो है एज कंपेरिजन टू वाइट फॉस्फोरस जो है ये कम डेंजरस होता है, इसलिए अब रेड फॉस्फोरस जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन द मैचस्टिक इज स्टक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, सम रेड फॉस्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस। ये क्या करते हैं, इसमें से कुछ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाइट फॉस्फोरस में। एंड दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटाशियम क्लोरेट इन द मैचस्टिक हेड टू प्रोड्यूस enough heat to ignite एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंबशन। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है यहाँ पे होती है। तो हेड, अगर कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन में एग्जाम में, कि जो हेड होता है मैचस्टिक का वो उसमें कौन सा सब्सटेंस होता है, तो यहाँ ये क्वेश्चन का जो है आपने यहाँ आंसर यहाँ से करना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सब्सटेंसेस दैट कैच फायर इजीली एट लो इग्निशन टेम्परेचर आर कॉल्ड इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस। जो ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं और उनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है बहुत ही कम होता है, दैट आर, जैसे कि एग्जांपल पेट्रोल हो गया, डीजल, क्या यहाँ पे जैसे कि आपका एग्जाम्पल में यहाँ पे पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, अल्कोहल हो गया, कैरोसिन एक्सेट्रा। तो यहाँ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। आपने देखा होगा जब भी आप आग जलाने की खाना बनाते हैं, घरों में चूल्हे देखे होंगे, तो स्टोव को जब जलाते हैं तो क्या करते हैं, एकदम से क्या लाइटर से करते हो आप, एकदम से वो छोटी सी चिंगारी निकलती है लाइटर से और वो आग जो एकदम से पकड़ लेती है, यानी कि उसका बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर है, इजीली आग पकड़ लेती है। ऐसे ही पेट्रोल, अल्कोहल और साथ में केरोसिन और भी बहुत सारी यहाँ पे आपके फ्यूल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ कंबशंस। तो दहन कितने प्रकार का होता है, कंबशन कितने प्रकार का है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक है रैपिड, एक है स्पॉन्टेनियस और तीसरा है यहाँ पे एक्सप्लोजन। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे रैपिड कंबशन अकर्स रैपिडली
एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, बहुत ही रैपिडली फास्ट होती है और हीट एंड लाइट जो इसमें प्रोड्यूस होती है दैट इज द रैपिडली कंबशन, जैसे कि आपका बर्निंग ऑफ कैंडल या एलपीजी, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, है ना, एग्जांपल में भी दिखा रखा है। नेक्स्ट आप देखोगे स्पॉन्टेनियस कंबशन, जो स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, अकर विदाउट एनी एक्सटर्नल फ्लेम और हीट सोर्स। एग्जाम्पल जैसे कि फॉस्फोरस कैचिंग फायर ऑन इट्स ओन। नेक्स्ट है इसमें एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या होता है कि सडनली रिलीज, बहुत सारी अचानक से बहुत सारी गैस निकलेगी, हीट निकलेगी और साथ में एक्सप्लोजन में साउंड भी होती है। तो एक्सप्लोजन में क्या होगा, यहाँ पे साउंड भी साथ में प्रोड्यूस होती है, जैसे आपके फायर क्रैकर्स हो गए या बॉम्ब जो फटता है आपने सुना होगा, तो कितनी जोर से आवाज़ साउंड भी क्रिएट्स होती है और साथ में बहुत सारी लार्ज अमाउंट में यहाँ पे गैस भी निकलती है और साथ में हीट भी होती है और साउंड भी होती है। नेक्स्ट है इसमें फ्लेम। When a substance burns, a flame may or may not be produced, कई बार प्रोड्यूस होती भी है, कई बार नहीं भी होती है। सब्सटेंस लाइक एलपीजी, कैंडल, वैक्स और कैरोसिन बर्न्स विद अ फ्लेम, जब भी ये चीज़ें जलती हैं तो आपने देखा होगा ये एक फ्लेम के साथ जलती हैं। सब्सटेंस लाइक द कोल और वुड में ग्लो और नॉट प्रोड्यूस अ विजिबल फ्लेम, तो आपने देखा होगा कई बार ये जलते हैं तो कई बार जो है वो ग्लो करते भी हैं और कई बार नहीं भी विजिबल, इसमें इसकी विजिबल जो होती है फ्लेम नहीं दिख पाती, कई बार दिख भी जाती है। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, तो आप देख सकते हो डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में भी है ये वाली। तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ एक मोमबत्ती को जलाया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो ये इसका वैक्स कैंडल है, कैंडल का जो वैक्स होता है, और यहाँ पे आप देख रहे हो एक मोमबत्ती की जो लौ होती है, जो फ्लेम है उसकी जोन्स को यहाँ पे बताया गया है। तो कैंडल की जो फ्लेम है, कैंडल फ्लेम हैज़ 3 डिस्टिंक्ट जो है जोन्स हैं, इसकी 3 जोन्स रहती हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो आउटर जोन। आउटर जोन की अगर हम बात करते हैं, जो बाहरी वाली है ये वाली, ये बाहरी वाली, ठीक है, दिस इज द आउटर जोन। तो आउटर जोन जो है दैट इज द ब्लू, यहाँ पे कलर की होती है ये आउटर जोन, दिस इज द, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, यहाँ पे मतलब पूरी तरह से कंप्लीट कंबशन होता है और ब्लू लाइट और हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म भाग होता है ये इसका कैंडल फ्लेम का। नेक्स्ट है इसमें मिडल जोन, जो येलो पार्ट होता है इसका, येलो कलर के साथ जलती है ये, जो येलो कलर की दिखती है, मॉडरेटली मॉडरेट, यहाँ पे इसका जो इट इज़ मॉडरेटली हॉट, थोड़ा कम गर्म भाग, दिस इज द मिडल जोन, जिसमें पार्शियल कंबशन होता है। नेक्स्ट है इसमें इनर जोन, सबसे बीच वाली जो जोन रहती है, इनर जोन, जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज द लीस्ट हॉट रहता है, ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे इनर जोन। अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, यहाँ वेपर की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, इसको ठीक कर लेंगे आप, VAPOUR, ठीक है, तो यहाँ भी गलत हो गई है थोड़ी सी। तो अनबर्न वैक्स वेपर्स रहते हैं यहाँ पे, तो ये इसलिए कम भाग गर्म भाग होता है, तो यहाँ, और ये डार्क कलर से होता है, ब्लैक कलर का थोड़ा सा, ठीक है, डार्क कलर का होता है। तो दीज आर द जोन्स, इसकी 3 जोन्स रहती हैं ये फ्लेम की। नेक्स्ट है इसमें फ्यूल, ईंधन जिसको बोलते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ से आप नोट कर लेंगे फ्यूल की, एनी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑन कंबशन इज कॉल्ड फ्यूल। ये कंबस्टिबल सब्सटेंस भी हमने पीछे नाम दिया था, कोई भी सब्सटेंस जो है हीट एंड लाइट जो प्रोड्यूस करता है ऑन कंबशन दैट इज कॉल्ड द फ्यूल। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखे हैं आपको, वुड है, कोल है, पेट्रोल है ना, डीजल है, एलपीजी है, फिर सीएनजी है, तो ये सारे जो है आपके बायोगैस है, ये सारे क्या हैं आपके एग्जाम्पल हैं ऐसे फ्यूल। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ फ्यूल। तो हम टाइप ऑफ फ्यूल्स की बात करते हैं। टाइप ऑफ फ्यूल में आपका आता है यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्यूल किसकी, अब आपने देखा होगा फ्यूल जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस, 3 स्टेट्स में यहाँ पे दे रखी हैं। सॉलिड की अगर बात करते हैं तो सॉलिड में जैसे आपका कोल आ गया, है ना, लकड़ी आ गई, वुड आ गया। लिक्विड की बात करते हैं, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया, डीजल हो गया, एंड अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो सीएनजी एंड एलपीजी। नेक्स्ट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल। अब फ्यूल जो है, जो गुड फ्यूल किसको बोलेंगे, गुड फ्यूल, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, तो यहाँ पे क्या फीचर्स रहेंगे, हैव अ
हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज़ द हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो जिसकी ज़्यादा हीट होगी दैट इज़ हम बोल सकते हैं कि एक गुड फ्यूल है। बर्न इजीली एट मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, इसको आप इग्नोर करें यहाँ पे इस पिक्चर को। प्रोड्यूस नो हार्म फुल गैसेस, किसी प्रकार की हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करनी होनी चाहिए। एंड बी चीप, सस्ता भी होना चाहिए। एंड इजीली अवेलेबल, जो आसानी से आपको मिल जाए। एंड सेफ टू स्टोर, और उसको आप इजीली सेफ तरीके से उसको स्टोर भी कर सके। नेक्स्ट है इसमें लीव नो रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग, और किसी प्रकार का रेजिड्यू जो है नहीं बचना चाहिए यहाँ पे, या छोड़ना ऐसे, मतलब जब भी ये बर्निंग हो इसकी, तो ये इसकी कंबशन हो जब फ्यूल की, तो किसी प्रकार का जो है ये रेजिड्यू ना बचे, रिलीज करे। तो ये सारे इसके पॉइंट्स जो रहेंगे। नेक्स्ट है इसमें हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। कैलोरीफिक वैल्यू, तो व्हाट इज दिस कैलोरीफिक वैल्यू? अब जैसे कि मैंने बोला, जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, कि कोई जो फ्यूल है वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, जब वो कितना हो रहा है, उसकी कंबशन कितनी हो रही है, 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। ठीक है, 1 किलोग्राम जब फ्यूल हम कंबशन करेंगे उसका, तो हाउ मेनी हीट इज प्रोड्यूस, दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू। तो यूनिट क्या है इसका? अगर हम ऐसा यूनिट इसका नोट करते हैं तो यहाँ एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में भी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज किलो जूल पर किलोग्राम। यूनिट क्या है इसका? किलो जूल पर किलोग्राम। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे टेबल बना रखा है साइड में, और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ फ्यूल्स के नाम है, जैसे कि एलपीजी। एलपीजी की बात करते हैं तो एलपीजी जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ऐसे पेट्रोल की है, पेट्रोल की 45,000 है, बायोगैस की 35,000 है, वुड की 17,000 है। तो अगर आप देख रहे हो, सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, अगर एक आइडियल फ्यूल में मैं देखूँ तो हमें क्या है, इसमें कोई रेजिड्यू नहीं बचता है, इसमें बिल्कुल फ्लेम ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, कंप्लीट कंबशन होती है, किसी प्रकार का स्मोक नहीं होता है। ईजिली आप इसको घर में ले आते हैं, कैरी कर लेते हैं, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं मैं बोल सकती हूँ। जितना अब अगर मान लो अगर 700-800 या 900 का आप सिलेंडर लेते तो ज़्यादा नहीं, तो अगर किसकी बड़ी फैमिली तो 2 महीने या 1 महीने निकल जाते हैं। गांव में तो हम लोग 5-5, 6-6 महीने भी निकाल लेते हैं एक सिलेंडर के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ चूल्हा भी जलता है। लेकिन डिपेंड करता है आपके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर कि आप किस तरह से उसको यूज़ करते हो। तो एक तरह से ये ईजिली हम इसको स्टोर भी कर लेते हैं, तो एक तरह से आइडियल फ्यूल में आता है ये आपका गुड फ्यूल में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल। इनकम्प्लीट कंबशन से फर्स्ट है इसमें दे रखा है इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन जिसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन के पार्टिकल्स निकलते हैं, या किसी हानिकारक गैसेस निकलती हैं उसके दौरान, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, पॉइजनस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द फ्यूल कॉज ग्लोबल वार्मिंग। जो आगे जाके जो है, जैसे CO2 की कंसंट्रेशन जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर इससे क्या होगा, ये क्या इफेक्ट करेगा, इट कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट कॉजेज द एसिड रेन्स, क्योंकि इनसे क्या निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है, जो एसिड रेन का कारण बनते हैं। फर्दर जाके ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड्स बनाते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये क्या करेंगे, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। तो ये आगे जाके जो है एसिड रेन के रूप में जो है वो कारण बन जाते हैं एक तरह से। नेक्स्ट हम ओवर यूज, यहाँ पे डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम ज़्यादा इनका इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो एक तरह से डेप्लीशन इसका होना शुरू हो जाएगा एक तरह से। नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो जैसे कि मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड अर्थ
टेम्परेचर राइजेज, इससे हमारी अर्थ जो है वो उसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, हीट अप होना शुरू हो जाती है ड्यू टू द कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ द CO2। मेल्टिंग ग्लेशियर, जिससे जैसे से हमारी ये जो अर्थ है, जैसे से हमारी अर्थ जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाती है, तो इससे हमारे क्या होते हैं, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, चेंजिंग द वेदर, राइजिंग सी लेवल्स। तो इस तरह से जो है ये चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वी कैन रिड्यूस इट बाय यूजिंग क्लीनर फ्यूल एंड सेविंग एनर्जी। तो हम इसको कम कर सकते हैं कैसे, क्लीनर फ्यूल इस्तेमाल करके और साथ में एनर्जी को सेव करके। नेक्स्ट है इसमें हाउ टू कंट्रोल फायर, आग को कैसे कंट्रोल किया जाता है। आग मतलब इसमें आपको एक टॉपिक भी रहेगा कि हाउ टू कंट्रोल द फायर। तो आग को बुझाने के लिए क्या कर सकते हैं, रिमूव एनी वन ऑफ द 3 कंडीशंस ऑफ द कंबशन। तो क्या करना है, कंबशन को अगर आपने एक तरह से इसका रोकना है तो क्या कर सकते हैं, रिमूव द फ्यूल, कट ऑफ सप्लाई, जहाँ से अगर एक तरह से फ्यूल मिल रहा है उसकी सप्लाई को अगर कट कर देंगे तो, रिमूव ऑक्सीजन, कवर विद ब्लैंकेट एंड सैंड, या तो किसी को अगर आग लग गई है तो क्या कर सकते हो, उसके ऊपर रेत आप कर सकते हो, एक रेत की कवरिंग कंबल से उसको लपेट लो, जिससे क्या होगा कि आप एयर का कांटेक्ट जो है वो एक तरह से जो भी फ्यूल जल रहा है उससे आप तोड़ दोगे तो कंबशन अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि वहाँ उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी एक तरह। नेक्स्ट है इसमें लो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को आपने कम करना है। आप क्या करेंगे उसके लिए, प्योर वाटर, पानी उसके ऊपर फेंकने से, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो इस तरह के सिलेंडर्स जो होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, इनका इस्तेमाल करके। तो इसमें लास्ट में है समराइज की समरी है, तो समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें डिस्कशन किया। जैसे स्टार्टिंग में हमने इसमें कंबशन पढ़ा, कंबशन में क्या पढ़ा, बर्निंग, कंबशन क्या है, इसमें बर्निंग प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट। नेक्स्ट फ्लेम, फ्लेम में क्या है, हॉट ग्लोइंग गैस ड्यूरिंग द कंबशन। नेक्स्ट है इसमें फ्यूल हैव डिफरेंट एफिशिएंसीज, कैलोरीफिक वैल्यू, जिसमें हमने कैलोरीफिक वैल्यूज पढ़ी अलग अलग फ्यूल्स की। नेक्स्ट इसमें बर्निंग फ्यूल अफेक्ट हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट, तो फ्यूल जब भी बर्न होता है तो इससे हमारे हेल्थ को भी और एनवायरनमेंट को, दोनों को इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक्स जो हैं ये भी डिस्कस किए। यूज़ फ्यूल वाइजली एंड अवॉइड वेस्टेज, तो हमने ये भी इसमें डिस्कस किया कि हमें जो है इसका जो है मतलब बुद्धिमत्ता से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, फ्यूल्स का यूज़ जो करना है, और एडवाइस की कि एक तरह से कि इसकी वेस्टेज ना हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसके यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो। इस तरह के मोर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।